नमस्ते, मैं जनक रेड्डी डुब्बाका से हूँ। नेट फिजिक्स त्वरित पुनरावृत्ति यानी सूत्रों की पुनरावृत्ति। इस व्याख्यान में हम सेंटर ऑफ मास भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए सेंटर ऑफ मास सतत द्रव्यमान वितरण का। यहाँ कुछ सामान्य कठोर पिंडों का सेंटर ऑफ मास। यह अर्धवृत्ताकार रिंग है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास आधार से 2r बटा पाई है। और यह अर्धवृत्ताकार डिस्क है, यानी 4r बटा 3 पाई। और अर्धगोलाकार खोल ये r/2 है। ठोस अर्धगोल 3r/8। यह ठोस शंकु है आधार से h/4। देखिए कुछ प्रश्नों में शीर्ष से भी पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए शीर्ष से ये दूरी कुल ऊंचाई h है, ये h/4 है। h में से h/4 घटाएं, ये 3h/4 है। जैसे ये खोखला शंकु है, यहाँ ये h/3 है। और शीर्ष से कुल ऊंचाई h में से h/3 घटाएं, यानी 2h/3। सर 2h/3। ये 2h/3 है। ये कुछ कठोर पिंडों के द्रव्यमान केंद्र हैं। देखिए वस्तुओं के समूह का द्रव्यमान केंद्र। यहां एक वस्तु है, ये डिस्क हो सकती है या कुछ भी। सबसे पहले हमें इसका द्रव्यमान केंद्र C1 ढूंढना है। इसका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिशार एक बार है। यहाँ एक और वस्तु दी गई है और इसका द्रव्यमान केंद्र C2 है। इसका स्थिति सदिश R2 बार है। इसी तरह यहाँ एक गोला दिया गया है, इसका द्रव्यमान केंद्र C3 है, इसलिए इसका स्थिति सदिश R3 बार है। फिर इस वस्तुओं के समूह के लिए RC बार बराबर है M1R1 बार प्लस M2R2 बार प्लस M3R3 बार विभाजित M1 प्लस M2 प्लस M3 से। उदाहरण के लिए लैमिनर प्रकार की वस्तुओं का समूह यानी द्विआयामी वस्तुएं, जैसे कि दो आयामी वस्तुएं। उदाहरण के लिए अगर दो वस्तुएं दी गई हैं, उस स्थिति में अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो RC बार बराबर है मोटाई नगण्य है, इसलिए यहाँ A1R1 बार प्लस A2R2 बार विभाजित A1 प्लस A2। यह वस्तुओं के समूह का द्रव्यमान केंद्र है। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र जिसमें से कुछ द्रव्यमान हटा दिया गया हो। हटाए गए द्रव्यमान के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है XY। उदाहरण के लिए यहां मूल द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसका द्रव्यमान M1 है। सबसे पहले हमें इस मूल वस्तु का द्रव्यमान केंद्र C1 खोजना होगा, इसलिए इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश R11 है। इससे हमने कुछ द्रव्यमान M2 हटा दिया, इसलिए हटाए गए हिस्से का द्रव्यमान केंद्र C2 है, उसका स्थिति सदिश R2 बार है। फिर RC बार बराबर है M1R1 बार माइनस M2R2 बार। द्रव्यमान M2 हटा दिया, इसलिए M1 माइनस M2। अगर आपको सतह का कुल क्षेत्रफल पता है तो RC बार बराबर है M1 के, और RC बार इसके बराबर है A1 R1 बार माइनस A2 R2 बार विभाजित A1 माइनस A2 से। देखिए इसी आधार पर यहाँ एक समस्या है। एक समान धातु की डिस्क जिसकी त्रिज्या R है ली गई है, और उसमें से एक डिस्क जिसका व्यास R है अर्थात त्रिज्या R/2 है, उसे किनारे से काट लिया गया है। बचे हुए हिस्से के द्रव्यमान केंद्र का केंद्र होगा। यहां पहले देखिए, यहां स्टेप 1 में हमें सबसे पहले मूल डिस्क का क्षेत्रफल और हटाए गए डिस्क का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक बराबर है क्षेत्रफल A1 बराबर है पाई R स्क्वायर और हटाए गए हिस्से का क्षेत्रफल पाई गुणा त्रिज्या R/2 का पूरा वर्ग। ये बन जाता है पाई R स्क्वायर बटा 4। और फिर स्टेप 2 में हमें द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
सबसे पहले मूल डिस्क का द्रव्यमान केंद्र, हमें इसे मूल बिंदु ओरिजिन पर मानना है, ये बहुत आसान है। फिर x2 y2 बराबर है 0 0। फिर हटाए गए हिस्से के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, ये C1 है, ये C2 है। हटाए गए हिस्से के निर्देशांकों के लिए ये x1 y1 है। तो यहां x1 y1 बराबर है 0 0। फिर x2 y2, ये हटाए गए हिस्से के निर्देशांक हैं, ये हटाया गया हिस्सा है। यहां द्रव्यमान केंद्र यही है, ये दूरी मूल बिंदु से r/2 है, इसलिए r/2 0। इसलिए उनके द्रव्यमान केंद्र की x अक्ष के साथ केवल एक निर्देशांक है जो है xc। ये तीसरा चरण है। चरण 3 में हमें सूत्र का उपयोग करना है जो है xc बराबर है a 1x 1 माइनस a 2x 2/a 1 माइनस a 2। ये एक वर्ग है पाई आर वर्ग गुणा 0। ये 2 का मतलब है पाई आर वर्ग बटा 4। x2 का मतलब है r/2 बटा पाई आर वर्ग माइनस पाई आर वर्ग बटा 4। इसलिए xc बराबर है, ये बन जाता है माइनस पी आर वर्ग पी आर घन माइनस पाई आर घन बटा 8 गुणा, यहां ये बन जाता है पाई आर वर्ग माइनस पाई आर वर्ग बटा 4, पाई आर वर्ग कॉमन। तो मैं एक और चरण लिख रहा हूं, यहां माइनस पाई आर घन बटा 8, यहां पाई आर वर्ग कॉमन, ये बनता है 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 3/4, इसलिए 4/3 पाई आर वर्ग। इसलिए यहां पाई आर वर्ग 1 पाई आर वर्ग कट जाता है 4 में 2 बार, ये बन जाता है -r/6। देखिए -r/6 का मतलब है कि इस मूल डिस्क का द्रव्यमान केंद्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया है, इसलिए यह द्रव्यमान केंद्र में बदलाव मूल रूप से ये C1 है, ये शिफ्ट होकर उदाहरण के लिए C3 हो गया है, ये x है, वह x बराबर है -r/6 के। अगला एक और समस्या, यहां एक समान वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या r है, इसमें से विकर्ण r वाला एक वर्गाकार हिस्सा काट दिया गया है। बचे हुए हिस्से का द्रव्यमान केंद्र, देखिए यह त्रिज्या r वाली एक समान वृत्ताकार डिस्क है r, और यहां पर देखिए एक विकर्ण है r, इसलिए चरण एक में हमें क्षेत्रफल निकालना है। मूल डिस्क का क्षेत्रफल a1 जो कि बराबर है पी आर वर्ग के, काटे गए हिस्से का क्षेत्रफल, यहां वर्ग को काटा गया है, ये है वह वर्ग, विकर्ण r दिया गया है, इसलिए इसका एक भुजा r/2 है, इसलिए r/2 भुजा वाला वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब r बटा वर्गमूल 2 का पूरा वर्ग, इसलिए ये r बटा वर्गमूल 2 का पूरा वर्ग है, ये बन जाता है r वर्ग बटा 2। यह है चरण 1। चरण 2 में मुझे मूल का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। देखिए मूल डिस्क का द्रव्यमान केंद्र C1 है और काटे गए हिस्से का द्रव्यमान केंद्र C2 है, इसलिए मूल डिस्क का केंद्र मूल बिंदु ओरिजिन पर है, इसीलिए x1 y1 बराबर है 0 0 और काटे गए हिस्से का x2 y2 बराबर है यहां कुल दूरी r है, इसीलिए ये r से 2 हो जाता है, इसीलिए यहां r को 2 से विभाजित करें, अल्प विराम 0। फिर चरण 3, तीसरे चरण में हमें सूत्र का उपयोग करना होगा, एक्स सी ए 1 गुणा 1 माइनस a2 गुणा 2/a 1 माइनस a2 के बराबर है। ये 1 का अर्थ है पी आई आर वर्ग, ये 0 है, माइनस a2 का मतलब है r वर्ग को 2 से गुणा करके x 2r को 2 से गुणा करके पाई r वर्ग से गुणा करना, पी आई आर वर्ग माइनस आर वर्ग बटा 2।
सरलीकरण के बाद हमें उत्तर मिल जाएगा, ये r बटा दो माइनस 4 पाई है। ये शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र है। देखिए इस तरह। ये पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण है कि जब कुछ द्रव्यमान या कुछ हिस्सा हटा दिया जाता है तो जीआर में क्या बदलाव होता है, और शेष भाग के द्रव्यमान केंद्र का पता लगाना भी आवश्यक है। किसी भी समस्या में चरण 1 में हमें मूल वस्तु का दिया गया क्षेत्रफल और हटाए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है, और चरण 2 में हमें मूल वस्तु के निर्देशांक और हटाए गए भाग के निर्देशांक निकालने होते हैं। चरण 3 में आपको यह सूत्र उपयोग करना है, a1 x1 माइनस a2 x2 बटा a1 माइनस a2। यह R2 का द्रव्यमान केंद्र है।